नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सीधी जिले में हुए बस हादसे को लेकर बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मौके पर सभी अधिकारी पहुंच गए, 4 लोग तैरकर निकल आए। अभी पूरा प्रशासन लगा हुआ है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इस पूरे मामले पर सरकार की नजर है। महंगाई को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा है कि यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। यदि उनको समस्या दिख रही है तो राजस्थान में छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन करना चाहिए और महाराष्ट्र में भी करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की रसोई को लेकर गृह मंत्री ने कहा है कि यह उनकी चुनावी रसोई है। गुना की 9 तारीख की घटना पर कहा कि इस मामले में एफआईआर हो गई है। यह गंभीर किस्म की घटना है। एसपी को बोला है कि फिर से उनको गिरफ्तार करके गैर जमानती धाराएं उन पर लगाई जाएं। नहर में सीधी से सतना जा रही एक बस नहर में गिर गई है। दुखद क्षण है। वहां पर सभी अधिकारी पहुंच गए हैं, कलेक्टर, एसपी समेत। बस लोकेट भी हो गई है। 4 लोग जो थे वो तैर के निकल आए हैं, लेकिन अभी वहां पर जो हिटैची वगैरह की मशीनें हैं वो सारी बुला ली गई हैं। थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में अभी भेज दिया है। पूरा प्रशासन वहां पर है। मुख्यमंत्री जी समेत सभी उस घटना पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, नजर रखे हुए। सर, ममता बनर्जी बहुत देर कर दी दीदी ने। हमारा चुनाव सामने है और ये पब्लिक है, सब जानती है। हमारे यहां तो दीनदयाल रसोई अरसे से चल रही है। हमने तो चुनाव में ध्यान में रख के कभी नहीं किया। कांग्रेस ने बंद कराई थी। दीदी को समझ लेना चाहिए कि वो जनता को इतना भी नहीं समझा कि वो समझ ही नहीं पाएगी उनकी ये चुनावी रसोई है। इसका नाम ममता रसोई की जगह चुनावी रसोई कर दें। अभी तक हमारी सरकार में नियम ऐसा था कि होमगार्ड के जवान जब दूसरे विभाग में जाते थे, जैसे माइनिंग में, आबकारी में वगैरह वगैरह, तो उसमें उन लोगों को 150% का अलग से भुगतान गृह विभाग को करना पड़ता था। अब गृह विभाग ने अपना होमगार्ड नियम 2016 के नियम 29 में संशोधन कर दिया है। अब जो राज्य सरकार के विभागों पर होमगार्ड जाएंगे, जैसे आबकारी, माइनिंग मैंने उदाहरण दिया था, अब वो चार्ज उन्हें 150% एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो केंद्र के विभाग हैं, जैसे BHEL अपने भोपाल में ही, उदाहरणार्थ कह रहा हूं, इस तरह के विभागों में अगर जाते हैं तो वो भुगतान पूर्ववत देय होगा, वो भुगतान लागू रहेगा। अभी ऑन कॉल हमारे मध्य प्रदेश में 11,000 होमगार्ड के जवान तैनात हैं जो ऑन कॉल रहते हैं। सब कुछ आधा है, आधे दिन का सब कुछ आधा हो लिया है वहां, और इसलिए मुझे नहीं लगता वो पहले महाराष्ट्र को देखते। अभी जो कीमत बढ़ी है वो छत्तीसगढ़ में भी बढ़ी है, वो राजस्थान में भी बढ़ी है। इस तरह के राजनीतिक प्रोपेगेंडे अगर हैं, उनको समस्या दिख रही तो वहां भी करें, यहां भी करें। ऐसे तो सब समझ में आता है। सर, दूसरा दिशा में आया, ये 9 तारीख की घटना है। 9 तारीख की घटना पर उसी समय कायमी हो गई थी, पर जैसा मैंने आपके माध्यम से जाना, वो गंभीर किस्म की घटना है। मैंने एसपी को निर्देश किया है कि उन्हें पुनः गिरफ्तार करके गैर जमानती धाराएं उन पर लगाएं। और कोई गलती नहीं है, निश्चित गलती है। श्रीमती वाड्रा जी को ऐसे लोग या उनकी विचारधारा जो श्रीमती वाड्रा जी की है, इस तरह के लोग निर्दोषी नजर आते हैं। चाहे वो सफूरा जरगर हो, चाहे वो सरजल इमाम हो, चाहे जाकिर नायक हो,
ये उन्हें निर्दोषी नजर आते हैं हमेशा से। जो लड़की देश के अंदर डिजिटल हथियारों के माध्यम से डिजिटल टेररिज्म फैलाना चाहती थी, उसको वो निर्दोष बता रही हैं। और इसलिए आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो इस तरह की कोशिशें करते हैं उनके बारे में थोड़ा समझ लिया करें, उसके बाद ऐसा कहा करें। भोपाल से खबर समय जगत के लिए सुजीत रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.